गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ये डेटा आ गया है एंड दिस विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ टुडे। जैसे मैं 5-6 डाल चुका हूँ तो इसको जरा मैं आज थोड़ा सा तसल्ली से बनाऊंगा। काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर देखना कैसे है, कैसे करना है, क्योंकि आप जो बताते हो हम लेवल नोट कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा तसल्ली से बताऊंगा। तो जो पहले से जानते हैं दोस्तों वो प्लीज़ चाहे तो स्किप भी कर ले, क्योंकि लास्ट में जब मैं कंक्लूड करके लेवल बताऊंगा कैसे उसको प्ले करना है, इस डेटा को प्ले कैसे करना है, वो बहुत जरूरी है। तो वो लास्ट में कंक्लूड करूंगा, आप चाहे स्किप कर लें। मैं थोड़ा बेसिक से बताऊंगा ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि इसको देखना कैसे होता है। ठीक है, तो जो जिनको कुछ पता भी नहीं है, आ जाइए मैं उनको वहां से शुरू से बताता हूँ। ये ये पहले सबसे पहले तो ये थैंक्स कोई ट्विटर पे ये सर हैं जो डेली वहाँ पे एक्सेल में आता है फेंडो का डेटा, उसको अपना ऐसा समराइज करके ट्विटर पे डाल देते हैं, फिर दुनिया वहाँ से कॉपी पेस्ट करके इसको डेली देखती है। तो थैंक्स टू हिम। पता नहीं क्या नाम है, ये आईडी है बस। तो मैं ट्विटर पे हूँ भी नहीं वैसे, बट वीडियो आई एम मेकिंग वीडियो जो उन्होंने कैलकुलेट करके दिया है उस पर। तो फर्स्ट थैंक्स टू हिम। लेट्स स्टार्ट गाइस। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी बट आपको भी कुछ नया पता लगेगा। जो जो वैसे भी जानते हैं तब भी उन्हें नया पता लगेगा, इट्स माय गारंटी। ये जो फर्स्ट 4 कॉलम होते हैं, 4 रोज, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। यहाँ पे ये आपको सबसे पहले आपको क्या कहते हैं, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये ऊपर के जो होते हैं यहाँ पे नेट बेसिस पे देखिए। आप सिर्फ जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है वहाँ देखिए, सिर्फ ये इंडेक्स फ्यूचर का डेटा होता है। ठीक है, तो आप इसको 4 रोज में डिवाइड कर सकते हैं। ये पहली एक बड़ी रो, ये एक दूसरी बड़ी रो, ये एक तीसरी बड़ी रो, ये एक चौथी बड़ी रो। इसके नीचे 2 रोज और भी होती हैं जो स्टॉक कॉल एंड स्टॉक पुट की होती है, वो कभी कभी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो 4 रोज में इसको बड़ा डिवाइड करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट इंडेक्स फ्यूचर, सेकंड इंडेक्स कॉल, थर्ड इंडेक्स पुट, लास्ट स्टॉक फ्यूचर। देन इन रोज के अंदर छोटी छोटी 4 रोज होती हैं। ठीक है, जिसमें अब ये फर्स्ट वाली रोज को पकड़े तो फर्स्ट रो होती है, क्या कहते हैं, क्लाइंट का इंडेक्स फ्यूचर के अंदर क्या पोजीशन है। सेकंड जो रो होती है वो डीआईज का स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर के अंदर क्या पोजीशन है, यहाँ पे लिखा होता है। एफ आई, यहाँ पे एफ आई का इंडेक्स फ्यूचर के अंदर क्या पोजीशन है। देन प्रोज का इंडेक्स फ्यूचर के अंदर क्या पोजीशन है। सेम आपका कॉल में भी ऐसे ही रहेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ इसी सीक्वेंस में, और पुट में भी रहेगा, स्टॉक फ्यूचर में भी रहेगा। यहाँ पे लास्ट में जो समराइज आती है उसमें पोजीशन डालता है ये जो अपने सर हैं। क्लाइंट की आज क्या एक्टिविटीज रही, स्टॉक फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, ये टोटली क्लाइंट की एक्टिविटीज है। ऐसे एफ आईज की एक्टिविटीज है, प्रोज की एक्टिविटीज है, डी आईज की एक्टिविटीज है। तो हम इसको देखना शुरू करते हैं। तो क्लाइंट ने क्या किया है, 10,000 के लगभग स्टॉक फ्यूचर निकाले आज की डेट में, ठीक ठाक क्वांटिटी में निकाले। इंडेक्स कॉल इनकी थोड़ी बड़ी होंगी, इन्होंने बुक करी हुई, एक्सपायरी की वजह से भी एक्सपायर हुई होंगी कुछ, तो वो जो है ये काफ़ी और कुछ राइटिंग में भी दिख रहा है भाई, जैसे इनको मंदी दिख रही है क्लाइंट को, काफ़ी बड़ा डेटा है। देन इन्होंने पुट राइट की है। ठीक है, इन्होंने पुट राइट की है, पहले से पुट राइटिंग बढ़ी हुई थी, तो जो पुट बाइंग थी वो निकली होगी, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे पुट ऐड हो गई है। ठीक है, अब एफ आईज ने क्या किया, स्टॉक फ्यूचर नेग्लिजिबल है, इंडेक्स फ्यूचर पहले से ही बहुत थोड़े थे और निकाल दिए, इंडेक्स कॉल बाय कर लिए, मतलब कॉल ये ऐड करते जा रहे हैं भैया। एफ आईज क्या है, कॉल को ऐड करते जा रहे हैं, तो हल्का सा इन्होंने पुट ऐड किया है। ठीक है, अब प्रोज का डेटा देखने लायक है, इंडेक्स फ्यूचर ऐड किए हैं, इंडेक्स कॉल ये न्यूट्रलाइज हुई होंगी पक्का, शॉर्ट में थे ये, इंडेक्स पुट भी न्यूट्रलाइज होंगी, ये भी पक्का इनकी शॉर्ट में थी, दोनों तरफ शॉर्ट में थे। डीआईज ने स्टॉक फ्यूचर कुछ बाय किए हैं और इसमें कुछ खास डेटा है नहीं। ठीक है, तो हम आज आ जाते हैं, इसको थोड़ा तसल्ली से मैं आपको बताऊंगा इसको देखना कैसे होता है। नेट बेसिस पे अगर आप, ये नेट पोजीशन है कि मतलब आज की डेट में कहाँ खड़ा है, तो वो ये वाला कॉलम है, ये वाला कॉलम है, और ये लास्ट 2 डेज का, इससे भी थोड़ा आइडिया मिल जाता है। तो आप देखेंगे क्लाइंट जो है इंडेक्स फ्यूचर में 39 हुआ, 46 हुआ, 48 हो गया, काफ़ी पॉजिटिव हो गया। और यहाँ पे ये लोग भी 50-60 से ऊपर चले गए थे, बट ये घट के अब 1925 रह गए। कौन, अपने एफ आईज। डी आईज इसमें पहले से ही शॉर्ट है और वो शॉर्ट बढ़ाते जा रहे हैं। पर आप देखेंगे जब भी एफ आई सेलिंग करेगा, डी आईज उसको एब्जॉर्व करेगा, जस्ट टू हेल्प देम कि भैया तुम अपना ऊपरी लेवल पे माल जो है बेचो, जितना क्लाइंट ले सकता है क्लाइंट लेगा, जितना क्लाइंट नहीं ले सकता है वो हम खरीदेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे खरीदते जा रहे हैं। अब नीचे प्रोज इंडेक्स फ्यूचर में हल्का सा इन्होंने शॉर्ट कवर किया है, -13 अभी भी नेट पोजीशन पे ये शॉर्ट में है। देन क्लाइंट आ जाइए, क्लाइंट कल तक बाई में था और उसकी कुछ न्यूट्रलाइज हुई होंगी ये, और आज वो शॉर्ट में आ गया, मतलब प्रॉपर मंदी दिख रही है। एक ही दिन में -71,000 कॉन्ट्रैक्ट वो शॉर्ट में आ गया है। वहीं इन्होंने बाई करके गया है अपना एफ आईज 93, 92, 106,
ह्यूज डेटा गाइस, ह्यूज डेटा, मतलब प्रॉपर तेजी दिख रही है अब तक। यहाँ के हिसाब से प्रॉपर तेजी दिख रही है। सिर्फ एक चीज का ध्यान दीजिए, इंडेक्स फ्यूचर में कोई पोजीशन नहीं है एफआई की, तो ये इनका हैज हो सकता है जो उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर अपना बिल्कुल नीचे कर दिया है, बट शॉर्ट भी क्रिएट नहीं किया है। ठीक है, एडेड लॉन्ग्स इतने किए हैं, शॉर्ट भी बढ़ाए हैं, बट न्यूट्रलाइज बेसिस पे कुछ इन्होंने निकाला नहीं है। तो वो टोटल जो डेटा है वो यहाँ से 24463 से इतना घट के इसमें से जो माइनस करेंगे इतना बच गया है, निकाला कुछ नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे अपना पुट पे। प्रोज -129 से -35 रह गए, इनको फायदा हुआ है पुट राइटिंग का, बड़ा अच्छा खासा फायदा हुआ है। इंडेक्स पुट पे आ जाइए, 84 से सीधा -124, मतलब ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है गाइस। वहीं 128 ये ऑलरेडी खड़े थे, ये 138 आ गए, 130 आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे इनका क्या होता है, इन्होंने आज क्या किया है, -68,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए और -66,000 कॉन्ट्रैक्ट भी मतलब लॉन्ग की तरफ शॉर्ट किए और क्लोज किए हैं इतने। कुछ कितने सारे एफआई हैं उसमें से क्लोज इतने हुए हैं, ऐड इतने हुए हैं, तो दो जितना इन दोनों का डिफरेंस है उतना यहाँ पे ऐड हो गया, 128 से 2 समथिंग ऐड हो गया, 130 नेट पोजीशन आ गई है। तो अब मैं पुट का डेटा देखता हूँ तो भैया मंदी भी बहुत जबरदस्त हो सकती है, बट कारण फर्क क्या है, ये लोग अब अपना कॉल भी बढ़ाते जा रहे हैं, ये लोग अपना पुट भी बढ़ाते जा रहे हैं। आप डायरेक्शन एक ही झुकाव जो डेटा का आप देख सकते हैं वो अब यहाँ की पोजीशन से देख सकते हैं। ठीक है, तेजी में होते तो पक्का इंडेक्स फ्यूचर भी बाई करते। ठीक है, बाकी चला भाई जहाँ कहीं भी जा सकता है, मार्केट जहाँ कहीं भी सकता है, कॉल में भी डेटा खड़ा हुआ है, पुट में भी डेटा खड़ा हुआ है। मैं डेटा है किस तरफ ज़्यादातर टुवर्ड्स, वो है मंदी की तरफ। क्यों? क्योंकि इंडेक्स फ्यूचर में बिल्कुल नेग्लिजिबल क्वांटिटी है और पुट का डेटा कॉल से बड़ा है और पुट का डेटा कॉल की राइटिंग से भी बड़ा है। कैसे? यहाँ पे -71 राइट है, -35 राइट है, 35,000 कॉन्ट्रैक्ट राइट है, टोटल बनते हैं 1,16,000 कॉल राइटिंग बनती है। बट आप इस राइटिंग को दोनों को मिलाएंगे तो टोटल 1,50,000 कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग बनती है। अगर मार्केट गिरता है तो ज़्यादा फायदा होगा एफआईज को। बाकी उनकी मर्जी है, उनको ये वाला खाना है कि उनको ये वाला खाना है। ठीक है, अभी मैं लेवल बताऊंगा, वहां पे आप डिस्कस करेंगे। नीचे की तरफ भी आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। बेटा साइड हो जाए। ये 6,89,000 के करीब आ गए हैं आपके स्टॉक फ्यूचर में क्लाइंट। वहीं डीआईज जो है वो बढ़ गए हैं। ठीक है, एफआईज 257, ये थोड़ा उतना ही चले आ रहे हैं और प्रोज ने कुछ हल्का फुल्का बाई किया है। तो आप सोचो दोस्तों, अगर मार्केट यहाँ से जब भी गिरेगा ना तो सबसे ज्यादा मलाई तो ये डीआईज ही खाएंगे। 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में, 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो प्लीज बेटा मान जा। ठीक है, सॉरी दोस्तों, ये मेरा डॉग है और अचानक से बाहर घूमता अंदर आ गया। 2 मिनट दे दे। तो ये जो है क्या कहते हैं, अगर मार्केट गिरता है 400, 500, 600 पॉइंट, जितना भी जो फ्यूचर में जो स्टॉक नीचे गिरेंगे ना, ये चाहे जो मर्जी कैश में बाइंग कर ले भाई, मलाई यही खाएंगे डीआईज जो यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट करके बैठे। कैन यू इमेजिन, 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट ये लोग शॉर्ट करके बैठे। ठीक है, चलो आप ये जो डेटा है, आप अब 2 चीज दिमाग में रखिए। -1,16,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है, -1,16 बैठेंगे, कितने बैठेंगे, 106 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में है और -1,50,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट के शॉर्ट में। ये 2 डेटा आप अपने दिमाग में रखिए। अब आ जाइए आप चार्ट पे, ये है आपका निफ्टी का चार्ट। ठीक है, अगर मार्केट इस लेवल के नीचे जाता है, ये लेवल आ रहा है 14,600, तो जो -1,50,000 कॉन्ट्रैक्ट है भैया फिर वो गए। आप अपने दिमाग में ये एक लेवल रखिए मोटा 14,600, और 14,640 के नीचे चलता है तो तैयारी कर लेना भैया ठोकने की मार्केट को। 14,640 इसके नीचे चलता है, मार्केट को ठोकने की तैयारी कर लेना, और 600 टूट जाएगा तो डबल लॉट में ठोक देना। ठीक है, डबल लॉट में ठोक देना। देन अगर भैया मार्केट 780 के ऊपर सस्टेन करता है, 780 के ऊपर सस्टेन करता है और 820 को भी तोड़ देता है, ठीक है, तो भैया डबल लॉट में फिर बाई कर लेना। और 880 क्या कहते हैं 14,900, यहाँ पे एक बार सचेत हो जाना, अपना डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करना। फिर मतलब जो कॉल राइटिंग में डेटा है -1,00,000
6000 कॉन्ट्रैक्ट जो डेटा है, फिर भैया एफआई उसे खाने जा रहे हैं। इस डेटा को देख के कोई भाई आपको ये बोले ना डेटा बुलिश है डेटा बियरिश है, वो झंडू है, उसे कुछ नहीं पता। डेटा दोनों तरफ का है, कॉल साइड में भी पोजीशन है, पुट साइड में भी पोजीशन है। इफ एनीवन विल आस्क मी कि ज्यादा किस तरफ का डेटा है, तो डेटा नेगेटिव ज्यादा है पॉजिटिव से ज्यादा, ठीक है, क्योंकि कॉल राइटिंग का डेटा बहुत ज्यादा है और उसी के सामने पुट राइटिंग का डेटा भी बहुत ज्यादा है। 1,50,000 कॉन्ट्रैक्ट DI FI के बाई में है और 1,50,000 कॉन्ट्रैक्ट प्रोज और क्लाइंट के राइट में है। सेम डेटा में इधर देखूं तो 71,000 कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट के और प्रोज के मिला के 1,06,000 कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। प्लस सबसे बड़ी चीज, क्लाइंट यहाँ पे 48,000 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स फ्यूचर के बाई करके बैठा है। डोंट फॉरगेट, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ये एक अच्छी खासी क्वांटिटी है। तो डेटा नेगेटिव ज्यादा है, बुलिश कम है। बाकी मार्केट जा किधर भी सकता है, आपको चार्ट पे ही पता लगेगा कि ये वाली चीज की ईटिंग हो रही है कि ये वाली चीज की ईटिंग हो रही है। ये वाली चीज की ईटिंग आपको 14,600 के नीचे देखने को मिलेगी, ये वाली चीज की ईटिंग हो रही है तो आपको 14,780 के ऊपर, 740 के ऊपर भी चले भाई तब भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 740 एक ऐसा लेवल है जिसके ऊपर 780 आएगा। 780 से 820, ये 40 पॉइंट मार्केट अगर पार कर जाता है तो 880 भी आपको देखने को मिलेगा। फिर मतलब ये कॉल जो है प्रोज और क्लाइंट की वो खराब हो रही है। ठीक है दोस्तों, आई होप मैंने आज काफी अच्छे से समझा दिया है क्या क्या देखना होता है, क्या क्या समझना होता है। इनकेस आगे से आप मेरी वीडियो भी ना देख पाए, मैं भी ना बना पाऊं, तो ये डेटा देख के आप समझ जाएं कि क्या पोजीशन बनी हुई है। और चार्ट पे लेवल वो आप, मैं सुबह सुबह क्या नहीं बता पाता हूँ आजकल। मैं दोस्तों, मुझे कहीं जाना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के नहीं बना रहा हूँ, मुझे कहीं जाना पड़ता है और उस समय बहुत बिजी होता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको बता दिया। 740 ऊपर ध्यान में रखिए, नीचे 640 ध्यान में रखिए, दैट्स इट। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। और गाइज चलो, अब जो सुन रहे होंगे वो वही सुन रहे होंगे जो मुझे पसंद करते हैं। दोस्तों छोटी सी शिकायत है, आप लोग वीडियो बिल्कुल शेयर नहीं कर रहे हैं एंड लाइक तो करते ही नहीं है यार। कुछ ही जो हार्ड बिल्कुल ही पसंद करते हैं, 30-40 लोग हैं वो लाइक करते हैं। ठीक है, बाकी तो लाइक का बटन दबाने में भी जहमत समझते हैं कि लाइक का भी बटन दबाएं। दोस्तों लाइक आएंगे तो अच्छा लगेगा यार कि वीडियोस पसंद आ रही हैं, और वीडियोस को शेयर करोगे सब्सक्राइबर आएंगे। आपको पता है मैं लास्ट 2 दिन में ट्रेड बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ आपको, क्योंकि दोनों दिन आप लोगों का नुकसान ही होगा। ठीक है, कोई आपको ये बता, कोई ट्रेडर अगर ये जानता है कि उसे कब ट्रेड नहीं करना है ना, तो ही एंड शी इज द ट्रेडर। ठीक है, लास्ट 2 दिन में मैं बहुत ही लाइट रहा हूँ और आज तो कुछ किया ही नहीं है मैंने। सुबह बस टाटा स्टील का एक बार लेके, उसमें भी जब नीचे की तरफ आया तो 800-850 1,000 रुपये लेके मैं निकल गया। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ज़रूरी है, और मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ भैया, आज मत करो मत करो मत करो। अदरवाइज अपॉर्चुनिटी डेली है यार, पर क्या चीज़ आप ट्रैक करते हो, क्या चीज़ आप ट्रैक नहीं करते हो, उस पर बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, तो प्लीज़ गाइज वीडियोस को शेयर कीजिए इन केस आपको फ़ायदा हो रहा है। लास्ट 1 मंथ से आप देख रहे हैं कि क्या लॉस होता है और क्या मतलब प्रॉफिट कैसे होते हैं। ठीक है, थैंक यू।